हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंजलि एक काफ़ी गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन अंजलि काफ़ी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी। अंजलि को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। वह पढ़ाई लिखाई काफ़ी मन से किया करती थी। वह पढ़ाई में इतना लीन हो जाती थी कि पढ़ाई करते समय कुछ नहीं देखती थी, क्योंकि अंजलि को पढ़ना लिखना काफ़ी अच्छा लगता था। अंजलि का पढ़ना लिखना उसका शौक़ नहीं, उसका फैशन बन चुका था। अंजलि के माता पिता काफ़ी गरीब थे, लेकिन अंजलि अपने दोस्तों से फाइल और बुक्स लेकर पढ़ाई कर लिया करती थी। अंजलि अपने क्लास की टॉपर लड़की थी। कहा जाता है ना कि पढ़ाई के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आती है। अंजलि किसी भी तरह अपना कोर्स पूरा कर लेती थी। अंजलि का पढ़ाई पूरा अभी नहीं हुआ था। वहीं अंजलि के लिए रिश्ता आने लगा था, क्योंकि अंजलि काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। अंजलि का रिश्ता एक सुनील नाम के लड़के से हो गया। सुनील भी काफ़ी अच्छा था। सुनील भी पढ़ाई लिखाई किया था। सुनील के पापा की एक दुकान थी चाय और पकौड़े की, जो कि रेलवे स्टेशन के पास थी। सुनील अपने पापा के साथ उसी दुकान में अपने पापा का मदद करता था। सुनील जॉब की भी तैयारी करता था, लेकिन बोलते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वही होता है। लेकिन सुनील का जॉब कहीं नहीं लग रहा था। इतने में अंजलि के पापा भी गरीब थे और अंजलि की शादी सुनील से कर दी गई। सुनील हालांकि खाता पीता परिवार का था और उसके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं थी। यही देखकर अंजलि के पापा ने अंजलि की शादी कर दी कि हम लोग तो काफ़ी गरीब हैं, लेकिन हमारी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर काफ़ी कुछ ठीक ठाक रहे, ताकि अंजलि का गुजर बसर हो सके। हालांकि अंजलि काफ़ी सुलझी हुई और काफ़ी सीधी और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। अंजलि जब शादी करके गई तो सुनील उसे काफ़ी प्यार करता था। अंजलि को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। अंजलि ने सुनील से बोला कि मुझे पढ़ाई आगे करनी है। सुनील ने बोला कि ठीक है, तुम पढ़ाई अपने मोबाइल के द्वारा ही अपने जो भी कोर्स करना है उसकी तैयारी करो। अंजलि अपना तैयारी करती थी और जो भी अपना फाइल वगैरह होते थे वह अपने दोस्तों से मांग लिया करती थी और अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातें करके और अपना पढ़ाई जारी रखी थी। धीरे धीरे सुनील की शादी अब 6 महीने को होने वाले थे। सुनील और अंजलि बेहद एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन सुनील को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि अंजलि उसकी पत्नी किसी और से बातें करे, क्योंकि सुनील जब भी फ़ोन करता उसका मोबाइल दिन भर बिजी ही आता। सुनील धीरे धीरे अपनी पत्नी पर पाबंदियां लगाने लगा कि तुम किसी और से बातें मत करो। यह बात अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अंजलि अपने पति को समझाती और बोलती कि देखो सुनील, मैं पढ़ाई करती हूँ और मोबाइल में कोई गलत चीज़ नहीं करती हूँ, और तुम मेरा मोबाइल प्रोफाइल चेक कर सकते हो, और मैं किसी गलत इरादे से किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ। हालांकि मेरी पढ़ाई ही ऐसी है जो कि मुझे पढ़ाई के सिलसिले में किसी न किसी अपने फ्रेंड से बातें करनी ही पड़ती है, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ और कॉलेज की सारी बात कैसे मैं इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, अपने दोस्तों से ही तो ले सकूँगी, इसीलिए मैं बातें करती हूँ। अंजलि और सुनील में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगा। सुनील अंजलि का मोबाइल ले लेता था और उसको मोबाइल 3-3 4-4 दिन बिल्कुल ही नहीं देता था, जिससे कि अंजलि को पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। अंजलि सुनील को काफ़ी समझाती और बोलती कि देखो, मैं कुछ ऐसे गलत काम नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करती हूँ, दिन भर घर के काम करती हूँ, जो समय मिलता है उसी में अपना पढ़ाई करती हूँ। लेकिन सुनील यह बात मानने को तैयार नहीं था। सुनील सुबह उठता और नहाता धोता, खाता पीता और अपने पापा के चाय की दुकान पर चला जाता। दिन भर वहाँ पर रहने के बाद सुनील रात को आता और अंजलि के ऊपर काफ़ी चिल्लम चिल्ली करने लगता, क्योंकि सुनील अगर दिन में कभी भी फ़ोन करता अंजलि के मोबाइल पर तो उसका मोबाइल बिजी ही आता। इसीलिए सुनील को अब शक होने लगा और उसका शक गहराने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ दिन भर बातें करती है। जब अंजलि से सुनील कि दिन भर बातें कहाँ करती हो पूछता, तो अंजलि यही बातें बताती कि मैं पढ़ाई के सिलसिले में अपने दोस्तों से बातें किया करती हूँ। लेकिन सुनील को यह बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुनील ने बोला कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन अंजलि ने बोला कि नहीं सुनील, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे जॉब करने का मुझे
जॉब करना है और मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसी बीच सुनील और अंजलि के बीच में मार पिटाई की भी नौबत आने लगी। सुनील और अंजलि एक दूसरे को अब देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन सुनील ने अंजलि के ऊपर हाथ उठा दिया। अंजलि बोली कि अब मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, और अंजलि गुस्से में अपना सामान लेकर घर से चली गई। अंजलि के ससुर उसको बहुत ही प्यार करते थे और उसकी सासू माँ भी उसको घर की लक्ष्मी और अपनी बेटी से भी बढ़ के प्यार करती थी। सुनील अपने माँ बाप का इकलौता संतान था, इसीलिए उसके मम्मी पापा अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़ के प्यार करते थे और उसको घर की लक्ष्मी मानते थे। अंजलि को सास ने काफ़ी समझाया कि देखो बेटा, ऐसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन अंजलि बोली कि नहीं, मैं सुनील के साथ नहीं रह सकती। सुनील की मां ने भी सुनील को काफ़ी समझाया, लेकिन सुनील के ऊपर भूत सवार हो गया था। सुनील किसी की बात नहीं सुनने वाला था। सुनील बहुत ही शौकीन मिजाज का था। वह दिन भर कपड़ा पहन के और दुकान के बहाने अपने दोस्तों के साथ बाइक से घूमा फिरा करता था। उसको कमाने की कोई चिंता ही नहीं थी। जब अंजलि अपने पापा के घर आ गई तो बोली कि पापा, मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन अंजलि के पापा ने अंजलि का साथ दिया। अंजलि के पापा ने बोले कि ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो आगे पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम सुनील को अभी डाइवोर्स नहीं दोगी। अंजलि ने बोली कि हाँ, मैं उसे अभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। और सुनील भी अंजलि को तलाक नहीं दिया था। इन लोगों की शादी तकरीबन 5 साल हो चुकी थी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अंजलि के एक दिन दरवाजे पर एक डाकिया आया और डोरबेल बजाया। अंजलि के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया डाकिया ने। अंजलि ने जब उस लिफाफे को खोला तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस लिफाफे में अंजलि का ज्वाइनिंग लेटर आया था। अंजलि को एसडीएम का ट्रेनिंग करना था, उसे दिल्ली जाना था। ऐसी बात नहीं थी कि इन 5 सालों में अंजलि कभी विफल नहीं हुई हो, हमेशा सफल ही रही हो। कितनी बार तो अंजलि परीक्षा में फेल भी हुई है, लेकिन अंजलि ने हार कभी नहीं मानी और ना ही कभी अपना हिम्मत हारा और अपनी मेहनत करती रही। और आज यही मेहनत का नतीजा था और उसके मम्मी पापा उसके साथ देते रहे कि अंजलि की एसडीएम बन चुकी थी। अंजलि के गांव में भी अंजलि की तारीफ़ें होने लगी और गांव वाले भी अंजलि को और अंजलि के पापा को बधाइयाँ दे रहे थे कि जाने दीजिए कि हमारे गांव में भी कोई लड़की एसडीएम तो बनी। अंजलि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाती है और जब स्टेशन पर ट्रेन पकड़ के ट्रेन की बोगी में बैठ जाती है, तभी एक लड़का चाय और पकौड़ी बेचता हुआ उस ट्रेन में आता है। वह लड़का एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में और दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे में जाता है। अंजलि पीछे से आवाज़ लगाती है, भैया ज़रा हमें भी चाय और पकौड़ा दे देना। अंजलि भी चाय और पकौड़ा उस लड़के से खरीदती है, लेकिन जब अंजलि उस लड़के को देखती है तो उसके पांव तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं होता है, वह लड़का सुनील होता है, उसका पति होता है, जो कि चाय और पकौड़ा बेचने लगता है। अंजलि अब सोचने लगती है कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे कि अब सुनील चाय और पकौड़ा बेचता था। सुनील काफ़ी शौकीन इंसान था और सुनील काफ़ी घूमने फिरने वाला इंसान था और काफ़ी हैंडसम था, लेकिन सुनील ने अपना दशा बिगाड़ लिया था। हालांकि सुनील के पापा के चाय और पकौड़े की दुकान ऑलरेडी पहले से ही थी। अंजलि इस सोच में पड़ गई और अंजलि अपने पति के पीछे पीछे इस डिब्बे से उस डिब्बे जाने लगी। उसे वह लड़का सोचने लगा कि यह लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। अंजलि अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से कवर की हुई थी और उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तब वह लड़का बोला कि मैडम, अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हैं? आपको तो मैंने चाय पकौड़ा दे दिया, क्या बात हुआ है? तब अंजलि बोली कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तब सुनील बोला कि हाँ बोलिए, क्या बातें करनी है आपको? तब अंजलि ने अपने चेहरे को दुपट्टे से जो ढका हुआ था उसने हटाया। यह देखकर सुनील काफ़ी हक्का बक्का रह गया और बोला कि अंजलि तुम? तब अंजलि ने बोली कि हाँ मैं। आखिर क्या बात हुई है कि तुम चाय और पकौड़ा बेचने पर मजबूर हो गए हो और तुम अपना ये हुलिया बना लिए हो? तुम कितने हैंडसम और कितने सुंदर लगते थे, लेकिन अब तो अपना हुलिया ही बिगाड़ लिए हो। तब सुनील ने अपना आप बीती सुनाया और बोला कि तुम्हारे जाने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पापा का देहांत हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मेरी माँ भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, माँ भी कुछ नहीं कर सकती थी और घर के खर्च चलाने के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों की कमी होने लगी और हमारे पापा की चाय और पकौड़े की दुकान तो वैसे ही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं?
पापा का देहांत के बाद मैं वही चाय और पकौड़े का दुकान चलाना शुरू कर दिया। मेरी माँ पकौड़े सुबह उठ के बनाती और शाम को बनाती और चाय बनाती और मैं वहीं लेकर रेलवे स्टेशन पर इस डिब्बे से उस डिब्बे बेचता हूँ और मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जब अंजलि ने सुना कि उसके पापा का देहांत हो गया है तो उसने बोला कि पापा जी का देहांत कैसे हो गया है, क्योंकि उस घर में उसके ससुर और उसको अपनी बेटी के समान मानते थे और अपनी बहू को लक्ष्मी मानते थे कि मेरी बहू लक्ष्मी है, और उसकी सास भी उसको खूब मानती थी। सारी बातें सुनने के बाद अंजलि ने बोला कि मैं अब तुम्हारे घर को छोड़कर चली आई तो मैंने कड़ी मेहनत से एसडीएम का इंटरव्यू निकाला है और मुझे एसडीएम की नौकरी मिल चुकी है। मैं एसडीएम की ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं मम्मी जी से एक बार मिलना चाहती हूँ। अंजलि ने अपने ससुर की देहांत पे फूट फूट के रोने लगी। अंजलि ने अपनी इच्छा जाहिर की तो सुनील ने बोला कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर स्टेशन पे अंजलि उतर जाती है और अपनी सास से मिलने चली जाती है। जब अपनी सास के पास जाती है तो उसकी सास उसको देख के फूट फूट के रोने लगती है और गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है, बेटा तुम अब हम लोगों को छोड़कर मत जाओ, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। लेकिन अंजलि बोली कि नहीं मम्मी जी, मेरी एसडीएम की नौकरी लग चुकी है और मुझे तो अब जाना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग छूट जाएगी। अंजलि ने अपनी सास को बोला कि ठीक है, मैं इस विषय में अभी तो नहीं लेकिन बाद में सोचूंगी। अंजलि की सास काफ़ी उससे विनती की, मेरे बेटे ने जो भी गलती की उसको भूल जाओ बेटा और तुम मेरे बेटे के साथ वापस आ जाओ। सुनील अंजलि को स्टेशन लाकर छोड़ता है और दूसरी ट्रेन पकड़ लेती है अंजलि। अंजलि अपनी ट्रेनिंग पूरी करके 1 साल के बाद सीधे घर आती है अपने पापा के पास। सुनील जाते वक्त अंजलि से बोलता है कि अंजलि अब मैं सुधर चुका हूँ और मुझे तुम माफ़ कर दो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। वह मेरी भ्रम थी जो कि मैं तुम्हारे ऊपर शक किया, एक बार मुझे और मौका दे दो। अंजलि अपने पापा के पास आई तो सुनील के बारे में उसने बताया कि मैं ट्रेन में सुनील से कैसे मिली थी। अंजलि के पापा इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि तुम सुनील के पास जाओ। अंजलि के पापा बोले कि बेटा अब तुम एसडीएम बन चुकी हो और एसडीएम की नौकरी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, तुम्हारे गांव में भी रुतबा है, इज्जत है, और तुम एक स्टेशन पे चाय पकौड़ा बेचने वाली हो से शादी करोगी और उसके पास चली जाओगी तो तुम्हारा स्टेटस क्या हो जाएगा, और तुम्हारे स्टेटस में सभी लोग हंसेंगे, और वो तो तुम्हें छोड़ चुका है और तुम्हारा पति सुनील अब चाय और पकौड़ा बेचता है, तो तुम एसडीएम और चाय और पकौड़े वाले के साथ कैसे रह सकती हो। तुम्हारा स्टेटस के अनुसार तुम्हें लड़का चाहिए, मैं सुनील से तुम्हारा तलाक करा दूंगा। इतना सुनने के बाद अंजलि बोली कि नहीं पापा, मेरी शादी पहले भी उसी चाय और पकौड़े बेचने वाले सुनील से हुई थी और मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ, सुनील के साथ, और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, मुझे बस अपने पति के पास रहना है। सुनील अंजलि के पापा ने सुनील को फ़ोन किया और बोला कि तुम सुबह में घर आ जाओ। सुनील एक अच्छा सा कपड़ा पहने और अपना हुलिया ठीक ठाक करके अंजलि के घर गया। अंजलि के पापा ने सारी शर्तें रखी कि मेरी बेटी के साथ तुम्हें कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। सुनील ने सारी शर्तों को मानने को तैयार था, क्योंकि उसको अब अंजलि का साथ चाहिए था और उसको अपने गलतियों का एहसास हो चुका था। तब सुनील अंजलि को विदा कर के अपने घर धूमधाम से ले आया और अपने घर लाकर रखता है, और अंजलि जो कि एसडीएम बन चुकी थी उसकी ज्वाइनिंग थी लखनऊ में। अंजलि ने अपने परिवार, अपनी सास और सुनील के साथ अंजलि लखनऊ में शिफ्ट हो गई और सुनील का चाय और पकौड़े का दुकान भी छुड़ा दिया। सुनील को एक अच्छी सी जॉब लगा दिया, क्योंकि सुनील भी पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ नहीं था, और सुनील भी एक अच्छी खासी जॉब करने लगा और तीनों शांति से एक साथ सुकून की ज़िंदगी जीने लगे और रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कभी कभी शक ऐसी चीज़ होती है कि इसकी कोई इलाज नहीं होती है। जिसके अंदर शक भर जाता है उसका घर विध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है। कभी कभी गलत चीज़ों से भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन समझदारी से उस रिश्ते को चलाना ही पति पत्नी का कर्तव्य होता है, जो कि अंजलि ने कर दिखाया। इतना बड़ा होने के बावजूद भी अंजलि ने सुनील का साथ नहीं छोड़ा। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी में। थैंक यू फॉर